प्रिय मेरे पिता कि परमेश्वर परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, वो आपके साथ हो, आप प्रत्येक के साथ। और मुझे सुनिश्चितता है सुनिश्चितता कि वह आपके साथ बोलेगा अपने पवित्र शब्दों के द्वारा। इन क्षणों से मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें। ये अच्छा होगा कि आप यदि पढ़ें वचन को, पवित्र शास्त्र के, अपनी बाइबल में भजन संहिता 89 और वचन है 20 से लेकर। अच्छा है कि आप यहां पर पढ़ें मेरे साथ, क्योंकि इस प्रकार हम दे सकते हैं और अधिक, और ग्रहण कर सकते हैं, और ग्रहण कर सकते हैं परिस्थिति कि अपने आप को उपलब्ध करा सकें परिस्थिति की। ओ मेरे परमेश्वर, मैं यहां हूं आप कहें परमेश्वर को, मैं यहां हूं प्रभु, 100% मैं यहां हूं प्रभु, ताकि तब पवित्र आत्मा वह आपके ऊपर उतरे कि जब आप मेडिटेट कर रहे हो हमारे साथ इन शब्दों को, कि जो है परमेश्वर के शब्द। भजन संहिता 89 वचन 20, परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं दाऊद के बारे में, और उसने कहा इस प्रकार। देखिए यहां पर कृपया करके ध्यान दें। उसने कहा इस प्रकार, मैंने अपने दास दाऊद को पाया, दाऊद को लेकर मेरे दास अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। ये बहुत शानदार है, आश्चर्यजनक यह है वचन। क्योंकि जब परमेश्वर कहते हैं कि मैंने दाऊद को पाया, उसे लिया, मेरे समझ में वह इस प्रकार, उसने पाया किसी ऐसे को कि जिसने उसे प्रसन्न किया। जी हां। और यदि आप चाहते हो पाए जाना परमेश्वर के द्वारा, आपको उन्हें प्रसन्न करने की जरूरत है। और प्रसन्न करना परमेश्वर को, उसका अर्थ है कि अपने आप को उपलब्ध कराएं, अपने खुद को, अपने आप खुद से खाली करें, अपने खुद से अपने आप को खाली करें, अपने सपनों से बदलें अपने सपनों को। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर के सपनों के साथ आपने सोचा है कभी ये? आप पहुंचे परमेश्वर को, कहें ओ मेरे पिता, मैं मेरे सपने यहां हैं, मेरे प्रोजेक्ट, मेरी इच्छा यहां है आपके सामने, सब कुछ जो मैं अपने हृदय में रखता हूं, और मैं रखता हूं, मैं सब कुछ अपने अंदर से निकाल कर आपके चरणों में रखता हूं। करें ये मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि यदि आप ये करें कि जैसे उस औरत ने किया, कि जो आई उस इत्र के साथ और यीशु के ऊपर उड़ेल दिया, और अपने पैरों से उसके पांवों को सुखाया। देखिए कितना शानदार उसने रखा। वह
कि जो सबसे अधिक कीमती उसके पास था, उसने रखा यीशु के कदमों में। इत्र, क्योंकि उन समयों में ये आम था कि जो युवतियां थी वो बचा कर रखती थी इत्र को अपनी सुहागरात के लिए, कि जब वो शादी करें तो उसके वो बचा कर रखती थी उस इत्र को, कीमती इत्र को, अपनी सुहागरात के लिए, अपनी शादी के दिन के लिए। और उस औरत ने रखा सब कुछ जो उसके पास था, सबसे अधिक कीमती, कि जो वो परफ्यूम था, यीशु के ऊपर उसने उड़ेला। और उसके बाद अपने बालों के साथ उसे सुखाया, सुखाया, साफ किया। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, करेंगे मेरे प्रिय दोस्त, रखें अपने सब सपनों को, अपनी सब इच्छाओं को पूरा करने की, सब कुछ वह कि जो आप ढोते आ रहे हैं अपने जीवन भर, अपनी युवावस्था में, रखें सब कुछ यीशु के कदमों में कि मेरे पिता, मैं अपनी जिंदगी यहां समर्पित करता हूं, मेरी इच्छाएं, मेरी लालसाएं, मेरे प्रोजेक्ट, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी प्राण। जब आप ये करते हो, और यदि आप करते हो इन क्षणों में, वो आपके ऊपर उतरेंगे अभी इसी वक्त। पवित्र आत्मा अभी आपके ऊपर उतरेगी, क्योंकि वो आती है ग्रहण करने के लिए आपकी आत्मा को, कि जो सबसे अधिक जिसकी इच्छा करते हैं, जो है कि हमारी आत्मा उनके हाथों में, उन्होंने अपनी आत्मा दी बचाने के लिए हमारी आत्मा को, और उन्होंने बड़े भुगतान को किया। तो यदि आप अपने इच्छाओं को छोड़ते हो, अपने सपनों को त्यागते हो, अपनी लालसाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सब चीजों से अपने हाथ को छुड़ाते हो, खाली करते हो पूरी तरह से, 100%, अभी, अब इन क्षणों में वो उन्हें भरते हैं पवित्र आत्मा के साथ, अभी इसी वक्त। इसी प्रकार था कि जैसे उसने दाऊद को पाया, उसने दाऊद को पाया इतने सारे पुरुषों के बीच उस समय में, परमेश्वर ने दाऊद को पाया, कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर खोजते हैं लोगों को, कि जैसे दाऊद उसने पाया, क्योंकि वो खोज रहे थे, क्या नहीं, उसको मिला दाऊद, क्योंकि वो खोज रहे थे। और परमेश्वर खोज रहे हैं आज भी इसी प्रकार के लोगों को, जो तैयार हैं उपलब्ध दूर करने के लिए अपने हृदय के सिंहासन को, उसके लिए अपने हृदय का सिंहासन, अपनी इच्छाओं का, उसको समर्पित करने के लिए। और तब वो आते हैं पवित्र आत्मा के तौर पर, इस सिंहासन पर बैठते हैं, और एक व्यक्ति को सबसे खुश और धन्य व्यक्ति में परिवर्तित करते हैं धरती के ऊपर, सबसे अधिक खुश धन्य धरती पर। जी हाँ, यही है। और आपको सबसे खुश वो बनाएंगे इस धरती पर। देखिए यहां पर कैसे वह कहते हैं उस व्यक्ति के लिए कि जो जिसको उसने पाया, जिसको उसने लिया, उसको दाऊद मिला, उसने कहा, ने पवित्र से उसका अभिषेक किया है। पवित्र क्या है? पवित्र तेल, वो पवित्र आत्मा है। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है कि मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी,
शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देना पाएगा। शत्रु वो कुछ नहीं कर सकेंगे उसके खिलाफ कि जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा मोहर है परमेश्वर की हमारे अंदर। जानते हो, जादू टोने करने वाले वो शरीर को बांधते हैं। आपने सुना होगा इस प्रकार, मैं शरीर को बांधूंगा, एक काम करूंगा शरीर को बांधने के लिए। वो काम नहीं करता। आप अपने शरीर को बांधना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, आप बुलेट प्रूफ करना चाहते हैं अपने खुद को, अपने प्राण आत्मा और शरीर को, ग्रहण करें पवित्र आत्मा को। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पहले में परिवर्तित करती है। पहली संतान या पुत्र पुत्री, पहले संतान, पहिलौठा। परमेश्वर के राज्य में आदमी और औरत का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है संतान का, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के अभिषिक्त। तो आप चाहते हैं बुलेट प्रूफ करना अपनी जिंदगी को बुराई के खिलाफ, बुरी नजर के, ईर्ष्या के, बड़ी आंखों के या जादू टोने के जो भी जादू टोने वाले हैं, चाहे जो भी हैं, आप चाहते हैं खुश हो ना। क्योंकि एक व्यक्ति खुश, वो कौन है? वो सिक्योर है। एक व्यक्ति खुश कि जो पूरी तरह से अपने साथ सही है और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ, यही है धन्य व्यक्ति। उनके अंदर शांति होती है परमेश्वर के साथ। शत्रु उसको तंग न करने पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। और मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा, उसके सामने से, और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। ये बहुत मजबूत है। हालेलुया। कि दूसरे शब्दों में, आपको लड़ने की जरूरत नहीं किसी के खिलाफ। आपको किसी शत्रु के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए लड़ेंगे। ये है जो लिखा है यहां पर कि जब परमेश्वर हमें पाते हैं तो यह इसलिए क्योंकि वो पाते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो उसे पाते हैं कि जिसने उसे प्रसन्न किया, जिसने उसे प्रसन्न किया। तो वो आते हैं और अपने सिंहासन को स्थापित करते हैं उस व्यक्ति के अंदर। और तब यहां पर दाऊद को उसने कहा, परंतु दाऊद को लेकर कि जो जिनको वो पाता है, केवल दाऊद नहीं, आप भी हो सकते हो, परंतु मेरी सच्चाई, कल्पना कीजिए परमेश्वर की सच्चाई और करुणा, भलाई उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। ये सामर्थ्य, ये परमेश्वर से आता है, जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है पहिलौठे की आत्मा, जो है पहिलौठों की आत्मा, जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है पवित्र आत्मा की मोहर को, वो ग्रहण करते हैं यीशु को आत्मा में, कि यीशु जीवित आत्मा में, ताकि तब लोग वे देख सके उन्हें हमारे द्वारा। जी हाँ, यही है परमेश्वर चाहते हैं, दिखाना अपने आप को जीवित, ताकि संसार देख सके कि वो जीवित है, कि वो एक परमेश्वर अदृश्य नहीं है, वो जीवित हैं और वो दिखाई पड़ते हैं उनके द्वारा, कि जो पहिलौठे हैं उनके, वे जो पैदा हुए हैं पवित्र आत्मा से। और यही परमेश्वर करना चाहते हैं आपके साथ इन क्षणों। और उसने कहा है,
मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे कह के पुकारेगा। ये बहुत मजबूत है। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। आपको जरूरी नहीं मेरे प्रिय दोस्त ईर्ष्या करने की राजाओं से, रानियों से, इस संसार के जो शक्तिशाली हैं संसार के। आपको जरूरत नहीं कि आप ईर्ष्या से रहें उनसे कि जो दिखाते हैं अमीरी को, इस संसार की ऐश्वर्य को। नहीं, आप अंतिम हो सकते हो शायद, बल्कि प्रभु यीशु ने कहा है जो अंतिम है वो पहले होंगे, पहिलौठे, और पहिलौठे वो पहले अंतिम होंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं आपको पहले में परिवर्तित करना, पहले में, पहिलौठे में। पहिलौठे, हमने कल बात की थी कि पहिलौठे वो पिता के सब्स्टिट्यूट है। पहिलौठे वो ग्रहण करेंगे डबल पोर्शन में विरासत। यदि पिता के पास 10 संतान, तो पहिलौठा, जो पहिलौठा है वो ग्रहण करेगा दुगना भाग, कि हर एक वो ग्रहण करेगा एक हिस्सा, मगर पहिलौठा उसको मिलेंगे दुगना और अधिक। पहिलौठा वह महायाजक ठहरेगा अपने घर में, कि जो आध्यात्मिक लीडर है अपने घर के अंदर, अपने परिवार में, सब वे उसके अधीन होंगे, उसके अधिकार के, जो आध्यात्मिक अधिकार है, क्योंकि वो पहिलौठा है, वो पहला है, क्योंकि पिता मर गए और अब वह सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब वो लीड करेगा, अब वो डायरेक्शन देगा, निरंतरता अपने परिवार को। और यही परमेश्वर चाहते हैं। वो हमें उठाते हैं पहिलौठे के समान, ताकि यह संसार वह देख सके, परमेश्वर को देख सके, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर, हमारे द्वारा। ये बहुत शानदार है कि दूसरे शब्दों में यह है वफादारी, गवाही। हम गवाही हैं, गवाही वफादार परमेश्वर की। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वह सब सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और भी अधिक कहा है, और अधिक कहा है, और तुम मेरे गवाह होगे, मेरे गवाह इस संसार, यरूशलेम में, सामरिया में, और यहां तक कि अंत तक, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी गवाही होगे, मेरी साक्षी, कि मैं जीवित हूं। परमेश्वर हमें पाते हैं कि संसार उन्हें देख सके हमारे अंदर, कि वो जीवित हैं, कि वो जीवित परमेश्वर है। वो मेटल और धातु के, लकड़ी के परमेश्वर नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप देखते हो कितने सारे लोग अपनी मूर्खता में ढो रहे होते हैं एक इमेज, लकड़ी, मेटल की, पत्थर की, कि जिसके अंदर जीवन नहीं, मगर वो ढोते हैं हाथ में। है पैर मगर नहीं चलते, है आंखें मगर नहीं देखते, है मुंह मगर बोलते नहीं, कान है सुनते नहीं, क्योंकि वो पत्थर, लकड़ी और मेटल के हैं, धातु के। मगर जीवित परमेश्वर वो आत्मा है, मगर सत्य है। और यह आत्मा और सत्य कि जो आपके अंदर है, मगर इसके लिए आप
आपको उनके द्वारा पाए जाने की जरूरत है। कौन है जो पाए गए हैं? वे कि जो उन्हें प्रसन्न करते हैं, जो दिखाते हैं। योग्य होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं योग्य ठहरने की, आपको पवित्र होने की जरूरत नहीं, आपको होली या धार्मिक होने की जरूरत नहीं, नहीं आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, नहीं। वो चाहते हैं केवल आपके हृदय को, वो चाहते हैं आपके हृदय के अंदर रहना। और कैसे वो प्रवेश करेंगे आपके अंदर और आपके अंदर राज्य करेंगे? यदि भरा हुआ है पहले ही चीजें, यहां पर आपकी इच्छाएं, आपकी लालसाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सब कुछ समर्पित करें और आप पाए जाओगे, और आप चुने जाओगे, और आप धन्य होगे, और आप पहलौठे ठहरोगे। यही है वो चाहते हैं, यह आपके अंदर करना। और यदि आप विश्वास करते हो, आप भरोसा करते हो इस पर और समर्पित करते हो इस आइडिया को, इन विचारों को, इस वादे को, कि जो लिखा हुआ है यहाँ भजन सहित 89 में, तो सुनिश्चित हो सकते हैं कि बड़ी आंखें, ईर्ष्या और शत्रु गिरेंगे। शत्रु वो खड़े होंगे एक, यहाँ एक रास्ते से 7 रास्तों से वो भागेंगे। क्यों? क्योंकि महिमा की आत्मा, पहलौठे की आत्मा वो आपके अंदर होगी, और कोई भी छू नहीं सकेगा आपको, कोई नहीं, कोई भी नहीं। आपके परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकता आपको छूने के लिए, नहीं, कोई नहीं। केवल यदि तब जब वो मृत हो मगर मगर जब वो जीवित हैं, जैसे हम जानते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे दुविधा है कि कोई आपको छू पाएगा। कोई लक की जरूरत नहीं, कोई जादू टोना नहीं, आपको लक की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आप अभिषिक्त हो, अभिषिक्त पवित्र आत्मा के साथ। यही आपको जरूरत है। सबसे ऊपर जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को, सब आपके रास्ते खुलते, आपकी जिंदगी बढ़ती है। एक व्यक्ति जो कमजोर है, दबा हुआ, एक व्यक्ति कि जिसके पास कोई वो नहीं, और मैं बोल सकता हूँ इस चीज को आपके लिए, मैं जानता हूं क्या है ये, ऐसा हो ना, मैं जानता हूं कि तुच्छ जाने जाना कैसा है। मैं जानता हूं कैसे है कि एक व्यक्ति जो नकारा हुआ है, पीड़ाएं अपमान सहना, जिसकी कोई माने ना वैल्यू हो कोई, मगर परमेश्वर ने मुझे चुना। और तब अगर उन्होंने मुझे चुना हो, लेट कर सिर्फ नाचे डांस करें, यही है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे पाया, पाया इसलिए नहीं कि मैं योग्य था, क्योंकि संसार मुझे नकारता था, मगर क्योंकि इत्यादि उसने पाया एक हृदय जिसका सिंहासन खाली था, जहां पर कुछ नहीं था, मगर वह तब आए और उस पर बैठे, और तब खत्म। मेरे प्रिय दोस्त, वो आपके हृदय पर सिंहासन पर बैठते हैं और आपके प्रभु परमेश्वर होना स्वीकार करते हैं, और तब मेरे दोस्त आप उनकी ओर दौड़ते हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और रविवार हम होंगे वहां एक साथ आत्मा में, सियोन पर्वत पर, पर्वत जहां एक होंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और वे सब जो पहलौठे हैं परमेश्वर के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।